आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। इसके इम्प्लीकेशंस हैं सऊदी अरब के अंदर से लोगों की लगी हुई नौकरियां जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने सियासी हंगामे में शिरकत की। बोलो पेंसिल गंजी स्वैग का वीजा कैंसिल। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया था और ऑस्ट्रेलिया ने बगैर कोई खास वजूहात के मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। हालांकि मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूँ। आप मेरी ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और मेलबर्न की वॉकिंग टेल्स भी देख चुके हैं। लिंक्डइन के ऊपर सैफ अली साहब ने डाली थी, जो कि पहले टीबीटी पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से दुबई के वीजास, चाहे वो विजिट वीजास हों या वर्क वीजास हों, वो आजकल पाकिस्तानियों के लिए रिजेक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुबई का सीजन खुल रहा है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इनफैक्ट बड़े सारे लोगों को इस वक्त जॉब ऑफर्स आई हुई हैं और बेहतरीन जॉब ऑफर्स आई हुई हैं फ्रॉम सम ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो इस वक्त आपको वीजा नहीं मिल सकता। इफेक्टिवली पाकिस्तानी सारे बैंड हैं। ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है। इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमने बाकायदा प्लान के तहत एक यहाँ पे कैंपेन चलाई, कई सालों तक लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया, उनको इंटर्नशिप्स दी, उनकी तनख्वाहें लगाई। हमने भर्ती किए नौजवान और उनको सिखाया किसको किस वक्त ट्रेंड बनाने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग होती थी। आज फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, उसको ये गाली दी जाएगी और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था सारा। तो वो ज़ाहिर है उसका नतीजा अब हम पूरी कौम भुगत रही है और सभी भुगत रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। बल्कि मैं तो इस पर काफ़ी अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ कि मैंने नहीं देखा कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसे करता हो। जो भी ए लेवल्स, ओ लेवल्स कर रहा है या मैट्रिक इंटर करके या ग्रेजुएशन करके बैठा है, वो अपनी किस्मत आजमाई के लिए वो इससे भी गया, क्योंकि अब दुबई के वीज़े नहीं मिल रहे। अब वो दुबई की हुकूमत जितना बोले नहीं नहीं हमारी स्क्रूटनी थोड़ी सी टाइट है, नहीं मिल रहे। जिनकी नौकरियां लग गई हैं उनको भी नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े, अभी हमारे टीम मेंबर ने मुझे याद दिलाया, हम एक बहुत बड़ी पार्टी से मिल के आए थे कुछ महीनों पहले। कंस्ट्रक्शन में वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अरबोपति आदमी, उनको भी वीज़े नहीं मिल रहे। तो मतलब भाई लेवल ये आ गया है कि उनको अब चाहिए ही नहीं है। सऊदी ने पिछले दिनों 7,000 पासपोर्ट ब्लॉक किए हैं, वो भिखारियों के किए हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आप और मैं हज उम्रे से भी जाएंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाले वक्तों में लग रहा है कि हमें हज उम्रे के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि पहले ही हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पहले से अब ज़्यादा आबादी है। जब 2012 में उस वक्त 20-21 करोड़ होंगे, आज 24-25 करोड़ है, राइट। तो यंग ये पोस्ट बहुत क्विकली वायरल होगी। लिंक्डइन पे तो हुई, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर ये बहुत तेजी से आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि गवर्नमेंट जो है वो इनफ स्टेप्स नहीं ले रही ताकि हमारे जो है ना वीज़ास लग सकें, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। ये क्या सूरत हाल है? पहले ही पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब हैं, अब बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। एंड ओवरऑल लोगों को बड़ा दुख हुआ, बड़ी डिप्रेशन हुई, क्योंकि दुबई एक ऐसा इलाका था जहाँ पर बाआसानी हमें वीज़ा मिल जाता था। ये बरादर मुल्क देखें, इस तरह नहीं होता कि मुसलमान मुल्क है तो आए जाओ और गंद डाले जाओ। वो भी बोलते हैं कि भाई अब जितना फ़कीर पकड़े 90% तुम्हारे मुल्क का निकलता है, तो ज़ाहिर है बैन तो करेंगे। जितने स्कैम होते हैं 90% तुम्हारे मुल्क के निकलते हैं, तो भाई उन्होंने भी सख्ती करनी है ना। अपना घर सबने ही साफ़ रखना होता है। आप कभी बर्दाश्त करोगे किसी ऐसे मेहमान को जो जब आए गंद डाले आपके घर में? एक पॉइंट के बाद आप उसको भी रोक लोगे दरवाजे के, यार तू ना आया कर भाई, तू हमेशा गंद डालता है, ये ज़्यादा पैसे बचाने के लिए। तो ये तो हाल है, प्रोफेशनल लोग हैं। मैं खुद एक फैमिली को इनडायरेक्टली जानता हूँ लाहौर में, जो खुद कहते हैं कि हम इटली भीख मांगने जाते हैं समर्स में, सर्दियों में लाहौर आ जाते हैं, क्योंकि लाहौर की सर्दियाँ ज़्यादा मज़े की हैं, ठीक है ना। और पीक समर्स में जो हॉलीडे सीज़न है, हम भीख मांगने जाते हैं। तो यार ये अब ये हरकतें होंगी तो भाई कहाँ से वीज़े मिलेंगे? करे कोई भरे कोई। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इन प्रोफेशनल भिखारी या ये जो स्कैम करते हैं, मैं आपको एक और मज़े का स्कैम बताता हूँ। ये तो खैर पाकिस्तान के वीज़े भी बंद हुए तो हमें फ़ील हो रहा है। क्या आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ दुबई में वैसे ही ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको वीज़ा देते नहीं थे, क्योंकि जो स्कैमर निकल रहा है उसका बर्थ प्लेस ये निकल रहा है, यही शहर यही शहर यही शहर। तो बहुत सारे शहर पहले ही बैन थे ऑफिशियल लेवल पे। अभी ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान का वीज़े बंद नहीं है, बट अब आप समझ जाएं। तो होता ये है कि जैसे कि मैं हूँ और मैंने वहाँ जाके कंपनी एक खोली। जब आप कंपनी खोलते हो, मुझे मिले भाई ये आप 4 वीज़े या 6 वीज़े आप हायर कर सकते हैं। मैंने अपने ही दोस्तों को वीज़े दिए, उनको एम्प्लॉय दिखाया,
उनकी तनख्वाह लगाई 25,000 दिरहम, उनके डेबिट कार्ड मेरे ही पास है, मैं उनको सैलरी ट्रांसफ़र करके अगले दिन मैं ही निकाल लेता हूँ। उनकी 6 महीने स्टेटमेंट बनाई 25,000 की और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिया। क्रेडिट कार्ड में आपको सैलरी का टाइम्स 10 टाइम्स 8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलता है, यानी 2.5 लाख दिरहम फी बंदा। क्रेडिट कार्ड मिला, पूरा मैक्स आउट किया, बंदे भगा दिए वापस पाकिस्तान, ये लो जी आपके लाख लाख रुपए, आपका काम हो गया, बंदे भी खुश। वो ज़िंदगी भर के लिए बैन हो गए। जो कंपनी का ओनर है उसने बोला सारे स्कैम करके भागे, मेरे साथ तो धोखा हो गया। फिर अजमान गया, यही रिपीट किया, फिर फुजैरा गया, यही रिपीट किया। एक एक बंदे ने कितने कितने मिलियन के स्कैम किए। अब उससे हुआ क्या, जब देखा कि यार इसी शहर से सारे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स आ रहे हैं, तो ये शहर को ही बैन कर दो, कसूर को बैन ही कर दो, सियालकोट को बैन कर दो, हुंजा को बैन कर दो। ये हुआ है, बहुत सालों तक ये हुआ है, अब जाके उन्होंने लेंटर ही डाल दिए। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, हम शायद वो उस तरह की वैल्यू ऐड नहीं करते, उनके कल्चर में इंटीग्रेट नहीं होते। हमारे ज़्यादातर लोग आपको ऊबर, टैक्सी, तलाबात इसी में ही नज़र आते हैं। बिल्कुल वाइट कॉलर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में है, पाकिस्तानी बड़े सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फोर्स जो हम भेज रहे हैं वो अनस्किल्ड है और अनकाउथ, जिसको आप कह लें फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव है, लड़ाका है, और वो सोशल मीडिया पे अजीब हरकतें करते हैं, पब्लिकली अजीब हरकतें करते हैं, औरतों की वीडियो बनाना। एक भाई वो बहरीन में, उन्होंने सिंधी टोपी लगाई होती है, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि वो सिंध के कहाँ के, जहाँ के भी हैं, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ उनके हुलिये का। वो बहरीन में जहाँ गोरी आती है यूँ करके टिकटॉक बना रहा होता है, देखा है तुमने वो चाचा की वीडियो? मैं लगाना नहीं चाह रहा यहाँ पे, आप लोगों ने देखी होगी, उसका काम ही यही है। तो वो देख के फिर बहरीन वाले क्यों नहीं आपका वीज़ा बंद करेंगे? टर्की में पहले ही हम कितना बदनाम हुए थे, 2 साल पहले अगर याद हो आपको, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था पूरा कि पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए। हरकतें हमारी ऐसी हैं भाई।